बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा जब गौरी गोपाल आश्रम पहुंचे तो वहां मौजूद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मुलाकात इतनी भावुक और यादगार बनने वाली है। जैसे ही वे परम श्रद्धेय अनिरुद्ध आचार्य जी से मिले, वातावरण में एक अद्भुत शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो गया। गोविंदा की आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने जीवन की किसी बड़ी परेशानी का हल ढूंढने आए हों। गोविंदा ने आचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होकर कंपित स्वर में कहा, महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी जिंदगी में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है। इतना कहते ही उनका गला भर आया और शब्द अधूरे रह गए। वे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में पीड़ा और असमंजस साफ झलक रहा था। आचार्य जी ने अत्यंत स्नेह और करुणा से उनकी ओर देखा और शांतिपूर्ण स्वर में कहा, धैर्य रखो पुत्र, पहले अपने मन को स्थिर करो और फिर मुझे विस्तार से अपनी समस्या बताओ। गोविंदा ने कुछ देर शांत रहने के बाद धीरे धीरे अपनी गहरी चिंता और मन की व्यथा कहनी शुरू की। गोविंदा ने आचार्य जी को बताया कि उनके घर का माहौल पिछले कुछ समय से बहुत ही तनावपूर्ण हो गया है। उनकी पत्नी के साथ मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि अब स्थिति तलाक तक आ पहुंची है। महाराज जी, क्या यह उचित होगा कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी की उम्र में आ रहे हैं, तब हम अपने रिश्ते को तोड़ने की बात करें? क्या यह हमारे बच्चों के लिए सही होगा? यह कहते हुए गोविंदा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनकी आवाज कांपने लगी। वे गहरे दुख और असमंजस में थे। गोविंदा ने आगे कहा कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, जहां किसी की भी व्यक्तिगत समस्याएं कुछ ही पलों में जनता की चर्चा बन जाती हैं। महाराज जी, सोशल मीडिया पर लोग किसी भी मुद्दे को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। लोग बिना पूरी सच्चाई जाने ही अफवाहें फैलाने लगते हैं। अगर यह मामला जल्द सुलझा नहीं तो यह और भी बड़ा विवाद बन सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उनकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी थी कि महाराज जी उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। गोविंदा की सारी बात सुनने के बाद आचार्य जी कुछ देर मौन रहे। फिर अत्यंत शांत और स्नेहमयी वाणी में बोले, चिंता मत करो पुत्र, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। आचार्य जी के इन विश्वास से भरे शब्दों ने गोविंदा के मन को क्षण भर के लिए शांति प्रदान की। वे आगे बोले, हर रिश्ते की नींव प्रेम, समर्पण और विश्वास पर टिकी होती है। जब अहंकार और क्रोध इस रिश्ते के बीच आ जाते हैं, तब यह नींव कमजोर हो जाती है। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। महाराज जी ने गोविंदा को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाईं। अगर तुम सच में अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अहंकार को त्यागना होगा और अपने रिश्ते को प्रेम पूर्वक संभालना होगा। संवाद से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। रिश्तों में दरार तब आती है जब हम सुनने की बजाय बोलने में अधिक विश्वास करने लगते हैं। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी प्रेम पूर्वक बैठकर एक दूसरे की भावनाओं को समझो तो समाधान अवश्य निकलेगा। क्षमा और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। जब हम अपने मन में धैर्य रखते हैं और अपने प्रियजनों को क्षमा कर देते हैं तो रिश्ते स्वयं ही मजबूत हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति और ध्यान से मन स्थिर होता है। जब मन शांत होगा तब सही निर्णय लेना आसान हो जाएगा। महाराज जी के इन अमृत वचनों को सुनकर गोविंदा की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने महाराज जी के चरणों में सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वे अपने परिवार को संबंध सुधारने का हर संभव प्रयास करेंगे। आचार्य जी ने प्रेम पूर्वक अपना करकमल उठाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, ईश्वर तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब मंगलमय हो। यह सुनकर गोविंदा का मन हल्का हो गया। उनकी चिंता अब शांति और आत्मविश्वास में बदल चुकी थी। वे नई सोच और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वहां से विदा हुए। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों को टूटने से पहले उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य और प्रेम से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।
जब मनुष्य अहंकार और क्रोध से ऊपर उठकर प्रेम और समझदारी से निर्णय लेता है तो जीवन के सारे संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गोविंदा की यह भावुक मुलाकात न केवल उनके लिए बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम उन्हें प्रेम, विश्वास और धैर्य से निभाते हैं। जय श्री कृष्ण।